जीते रहो वीर बेटा। मल्होत्रा साहब बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी। क्या हुआ? मेरा तो मूड ही खराब हो गया। वो माही देख, ये सुंदर, शरीफ और सोनी लग रही है। मैं तो उसे ही राजी समझ रही थी। ये वाली तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मुझे तो ये सोच सोच कर चक्कर आने लगता है। जो लड़की मुझे पसंद ही नहीं है, उसका मुंह मुझे रोज रोज देखना पड़ेगा। मुझे पहले से कुछ पता होता ना, तो मैं इस रिश्ते को मना कर देती। मम्मा अब क्या कर सकते हैं? आप ना गुस्सा मत हो, आप अपना बीपी मत बढ़ाओ। खसमानू खानी पता नहीं क्या जादू कर दिया है वीर पे। ऐसी कौन सी बड़ी माधुरी दीक्षित है जो एक ही बार में वीर को पसंद आ गई? फंसा लिया हमारे वीर को। गोली देते गोली, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मम्मा सर फटे आपके दुश्मनों का। मुबारक जी, मुंह मीठा कीजिए। आपको भी मुबारक हो। वैसे मैं मीठा नहीं खाती। तो चलिए फिर सब लोग चलिए, खाना लग चुका है, आइए। खाना आज हम सबका व्रत है। व्रत है? पहले बता दिया होता तो हम फिर व्रत का ही खाना बनवा लेते। वो खाना वो क्या, अब तो मिलना ही है जी। आना जाना, खाना पीना लगा ही रहेगा। और आज मेरी जरा तबीयत भी ठीक नहीं है। चले? हाँ जी। चलो बेटा। अच्छा जी, आपका भी व्रत है डिंगा साहब? बड़ा अच्छा फंक्शन था जी। धर्मनाथ, स्वाद ही आ गया। अब चले? शादी की तैयारी भी तो करनी है। नमस्ते। अंकल आंटी जी, जीजू आपको अंदर बुला रहे हैं। पापा जी, मम्मी जी, मेरी मामा ने जो किया उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पापा जी कसूर उनका नहीं है। उनकी आदत ही कुछ ऐसी है। मेरे पापा जी भी उनके सामने कुछ नहीं कहते तो उन्हें और कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। मैंने भी यहाँ कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इस वक्त यहाँ कुछ भी बोल के मैं मामा को इस परिवार के खिलाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मामा को जानता हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि राज जी से मेरे रिश्ते का वादा मुझे याद है। जैसे आज तक मायके में राज करती आई है, ससुराल में भी राज करेगी आपकी बेटी।
इधर है पुत्र। पुत्र, कोई भी माँ बाप जब अपनी बेटी का रिश्ता किसी कार में करता है ना, तो उन्हें सारी जिंदगी यही फिक्र लगी रहती है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया है। पापा जी, जब लड़के वाले लड़की के सर पे चुन्नी चढ़ाते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि आज से आपके घर की इज्जत हमारे घर की इज्जत हुई। राजी अब हमारे घर की इज्जत है पापा जी। भाई अब मुझे कोई खाना खिलाएगा नहीं? मेरा तो व्रत नहीं है। जा पुत्र। चलिए। चले। मम्मा, आपने व्रत की बात नहीं कही होती ना, तो ये नूडल्स ना खाने पड़ते। अपने घर की इज्जत के नूडल्स उनके पकवान से कई ज्यादा अच्छे हैं। हाँ जी, अंकार के नूडल्स प्यार के पकवान से ज्यादा अच्छे तो होने ही हैं। क्या? हाँ क्या? नहीं, मैंने 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 कुछ नहीं कहा जी। मैं तो नूडल्स खा रहा हूँ। धर्मलाल, बहुत बढ़िया फ्लेवर है कि नहीं? अब घर आ गए हो, रौब दिखाना छोड़ दो। वहां तो बड़े रौब दिखाए फिरते थे। नूडल्स खाना हो गया होगा ना, तो अपने कमरे में जाओ, टीवी देखो, पेपर पढ़ो और सो जाओ। आपकी इजाजत हो तो मैं खा लूं? वो माही कितनी अच्छी लड़की थी। जब मैं उसके घर गई ना, तो बेचारी डांट खा के चुपचाप कोने में खड़ी थी। बहू तो ऐसी होनी चाहिए। हाँ, बहू तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और बहू ही क्यों, आप तो चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो, जो कोई भी, वो आपके इशारों पे चले। आप कहे तो चल पड़े, आप कहे तो रुक जाए। मम्मा, इंसान की इज्जत किसी की दौलत या किसी की उम्र से नहीं तोली जाती, बल्कि तोली जाती है तो औरों की नजरों से। और आज आपने हमें उनकी नजरों में नीचे गिरा दिया। माँ है आप, माँ होने का फर्ज निभाइए मम्मा, हुक्म मत चलाइए। जी तुम? माँ का फर्ज होता है कि बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखें। तो क्या किया आपने? रखा ख्याल? बच्चों की जरूरतों का आप क्या समझेंगी जब आप उनके मन को ही नहीं समझ सकी? और आप पापा, आप हमेशा खामोश रहे, क्योंकि आपको इस घर में हमेशा शांति चाहिए थी, है ना? मगर अब इस घर में खामोशी का शोर बहुत बढ़ गया है पापा। इतनी भी शांति मत कीजिए कि सब कुछ शांत हो जाए। देवर के तेवर देखे भाभी के लिए, और अभी तो ब्याह हुआ भी नहीं है। बाबू जी, खाना बड़ा बच गया है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। सवेरे तक रह जाएगा? हाँ जी, देसी घ्यो च बनया, इधर कोई गल नहीं, एक दिन रह जाएगा। इतना सारा खाना बर्बाद करने से अच्छा है कल सवेरे गुरुद्वारे जाके सब में बांट देंगे। लगता है वहां प्रसाद बट रहा है। जा जाके ले आ। प्रसाद ही तो है, मैं ले आती हूँ।
एक मिनट जी, एक मिनट। वीर जी, मैनू भी प्रसाद देना। पता नहीं लोग खाने का अनादर क्यों करते हैं, और ये तो प्रसाद है। बहन जी आप वैसे मैं मीठा नहीं खाती। वाह भाई साहब वाह, आप तो बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। कल का बासी खाना भगवान का प्रसाद बताकर लोगों में बांट रहे हैं। वाह। ना बहन जी ना, ऐसा ना कहिए। रब से डरने वाले बंदे हैं हम। तो वो जो सबको रोटी देता है, उसके नाम पे हम किसी को रोटी कैसे दे सकते हैं? हाँ, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो अब जिसके हिस्से का है उसे देने चले आए। और हमने कब कहा कि ये प्रसाद है? खाना खराब हो जाता, अन्न का अनादर ना हो, इसलिए लेकर आए। किसी के मुंह को लगेगा तो अन्न सार्थक हो जाएगा ना। मामा, सही वक्त पर सही चीज की इज्जत ना की जाए तो अपनी बेइज्जती का डर बना रहता है। कल वो खाना खा लिया होता तो आज जमीन से उठाकर खाने की नौबत तो नहीं आती। तू तो ना मीठी छुरी है। मामा, ये बात तो आप पापा के लिए कहती है ना? तू तो बस चल, देर हो रही है, चल। मोनी किस सोच में पड़ गई? मैं बस यही सोच रही थी जी कि ये रिश्ता करके हम कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। ये दुर्गा बहन जी का व्यवहार देखकर मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मेरी दादी कहा करती थी कि बेटी के लिए पति तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन उससे अच्छी उसकी सास होनी चाहिए। जो औरत अच्छी बहू बन सके वही अच्छी सास बन सकती है। और दादी तेरी बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन हम दुर्गा बहन जी की हिस्ट्री तो लेकर नहीं बैठ सकते ना। 4 दिन रह गए हैं ब्याह को और तू अभी सोच में ही पड़ी हुई है। सोचना उसने छोड़ दे। देख, मुझे तो अपने होने वाले दामाद पे पूरा भरोसा है। हाँ, अरे वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। देख, हमारा होने वाला दामाद सब संभाल लेगा। वो हमारी राजी को ना फूलों सा रखेगा। ना कर, फिक्र ना कर। गुस्सा मन ना हटाए, गुस्सा मन ना हटाए, फरीदा बुरे दा भला कर। जल्दी करना सोनी, पता चला नीचे जीजू आ गए। नी सुखा रहे दीगी। सूख गई? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं सूखी। देख, छोड़ दो तू ना सोनी, कंफ्यूज की कंफ्यूज रहे, कहीं चीन तो कहीं जापान, कंफ्यूज हो माइंड। ती अच्छा तो लग रहा है पर कुछ कमी। क्या? वो आपकी मुस्कुराहट जिसे देखकर हमारे जीजू तो घायल ही हो जाएंगे।
चल हट पगली। दीदी, जीजू रोमांस करेंगे? नहीं नहीं सोनी, ये दोनों मिलकर खूब भजन कीर्तन करेंगे। दी, जीजू आ गए, जल्दी दी, चल 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 चल। ओए, गए वो लोग। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ, और हमारे वीर जीजू है भी बहुत अच्छे। देखा नहीं कितने तमीज के साथ दी के लिए दरवाजा खोला। हाँ, और दरवाजा बंद भी किया। ओए कंफ्यूज्ड आइटम, अब दरवाजा खोला है तो बंद भी करेंगे ना। हाँ, वो तो है। मम्मी, आपने बख्शी वालों को नहीं बुलाया क्या? उनका नाम कहीं लिस्ट में नहीं है। मम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने बख्शी वालों को बुलाया है कि नहीं? नहीं, मेरे ससुराल से शादी में कोई नहीं आएगा। क्यों? क्यों क्या? नहीं आएगा बस, कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। वो अगर आ गए तो यहीं रहेंगे ना, और मैं ना उनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। ज्योति, बहुत अजीब बात है। ऐसे ही मौकों पर तो रिश्तेदारों को याद किया जाता है। उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लगता है तो लगने दो। राजीव तो है नहीं यहाँ, तो मेरे ससुराल वालों को बुला के क्या करना है? खामखा आ गए ना तो पुत्र जी ये कर दो, पुत्र जी वो कर दो। बड़ी ना मुश्किल से पीछा छुड़ा के आई हूँ, और तू यहाँ भी नहीं। और तू मुझे क्यों कह रही है? हैं? तू क्यों नहीं चली जाती अपने ससुराल वापस? अरे, ऐसी हालत में मैं वहां जाकर उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, बड़ी ससुराल भगत है ना तू तो। ओए, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम लोगों को अपनी पड़ी है। लो जी, कर लो बात। दुनिया भर को परेशान करने वाली औरत आज परेशान घूम रही है। गुड फॉर ए चेंज। क्या? ये क्या बोले जा रहे हो जी? हाँ जी, नहीं जी, वो मैं कह रहा था कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? 4 दिन में शादी तो हो ही रही है। क्या जरूरत थी वीर को वो लड़की को घुमाने ले जाने की? बस ये आजकल नया जमाना है, लड़का लड़की एक दूसरे को मिलके समझना चाहते हैं। समझने दो। इसमें समझना क्या है जी? मेरी बेटियां शादी से पहले गई थी मिलने। आप आए थे जी मुझे मिलने, हैं? इसी बात के लिए तो आज तक पछता रहा हूँ मैं। ऐसा करो, वीर को फोन करो और उसे पूछो कहाँ है वो, और जल्दी घर आ जाए। अब रहने दो ना बच्चों को तो। जितना कहा है ना उतना ही करो। ज्योति, तू चल। मम्मा, मैं सोच रही थी कि जो हमने सोचा है वो क्यों ना हम शादी के दिन कहें। हाँ, तू जो कह रही है बिल्कुल ठीक है। शादी के दिन ही लड़की वालों से वो बात करनी चाहिए। उस वक्त वो मना नहीं कर पाएंगे।